अस्सलाम वालेकुम जी। बैरिस्टर सैफ जो हैं वो केपी हुकूमत के तर्जुमान हैं। आपने कल फ्लो के अंदर खिताब करते हुए जियो न्यूज़ के जुनेद को इंटरव्यू में कहा कि एहतजाज तो जारी रहेगा और हम तो भारत के वजीर खारजा जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आ रहे हैं उनको भी दावत देंगे कि वो हमारे एहतजाज से खिताब करें। अच्छा, देखिए ये अक्रॉस कंट्री खिताब जो है ये कोई नई बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन के हक में कोई रैली हो तो जो भी पार्टी करवा रही हो, और नॉर्मली जमात इस्लामी करवाती है, तो फ़लस्तीन के किसी लीडर को या तो खिताब की दावत दी जाती है कि वो फ़लस्तीनियों के मज़ालम बयान करे आके पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसके ऊपर हम उसको तबर्रा करें, उसको मुस्तरद करें, उस पर तनकीद करें। इसी तरह कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है, जलसा होता है, मुझे याद है सैयद अली शाह गिलानी साहब जो हैं उनको अक्सर दावत दी जाया करती थी और वो वहाँ से लाइव खिताब करते थे। फिर जब भारत ने वहाँ पे उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी, या बेचारे हमारे बुजुर्गों की सारी उम्र तो जेल में गुजरी, जेल में होते थे तो फिर नहीं हो पाता था, लेकिन अगर जेल से बाहर होते थे तो उनका खिताब रिकॉर्ड कर दिया जाता और वो रिकॉर्ड वो वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में उस जलसे में, उस रैली में नशर हो जाता था। तो अगर जनाब बैरिस्टर साहब साहब, जिनका माजी का ताल्लुक जो है वो जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा से रहा हुआ है, वो इससे साबित क्या करना चाहते हैं? यानी मौजूदा जो मुजाहरे हैं इनके अंदर भारत का स्टेक क्या है? आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, आप पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ अपने मुतालबात के हक के अंदर मुजाहरा कर रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम फौज के सरबराह के साथ मुज़ाकरात करेंगे बैठ के। आपका ये मुतालबा जो है इसे एक दीवाने की बड़ या पागल का ख्वाब करार दिया जा सकता है, लेकिन ये मुतालबा तो हमारा आपस का अपना है ना, पाकिस्तानियों का। इसमें भारत कहाँ से आ गया? वो स्टेक होल्डर कहाँ से आ गया इन मुज़ाकरात के अंदर? मैं यहाँ तक सोच रहा था, तो फिर हमारे पीर साहब जो हैं, मैंने उनसे कहा कि इस मुतालबे की लॉजिक क्या बनती? तो उन्होंने फरमाया कि इस मुतालबे की लॉजिक या इसका मतलब ये है कि आपके ये मुजाहरे जो हैं वो भारत से फाइनेंस हो, भारत से ऑर्केस्ट्रेट हो रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, और पीटीआई पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर भारत को एक स्टेक होल्डर के तौर पे देखती है। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर भारत का किरदार देखती है। ठीक है, इसीलिए तो उन्होंने यकतरफा तौर पे 370 जब रिवोक हुआ है तो उसके ऊपर उन्होंने कोई मौसर एहतजाज नहीं किया, ना आलमी फोरस के ऊपर, ना पाकिस्तान के अंदर होने नहीं दिया उन्होंने। अगर किसी ने कश्मीर के महाज के ऊपर या कश्मीर के मामले के ऊपर असम्बली में करारदाद पेश करने की कोशिश की, नहीं करने दी गई। अगर किसी ने जुलूस निकालने की कोशिश की, मार मार के दुम्बा बना दिया इन्होंने। ठीक है, और कहा कि ये एहतजाज सिर्फ हम करेंगे, और वो जुमे के दिन आधे घंटे का एहतजाज ऐलान हुआ, वो भी 2 हफ्ते करके इन्होंने बंद कर दिया था। यानी कि पाकिस्तानियों का गला घूंटा गया कि वो इसके ऊपर कोई आवाज ना उठाएं। उन्होंने कहा कि वो तो बहुत अरसे से, यानी इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर भारतीय वजीर का जो खिताब था इस 370 के रिवोक के अंदर, 370 है या 470 क्या है, रिवोक के अंदर जो खिताब था उसको बकायदा प्रिंटेड शक्ल के अंदर इमरान अहमद खान न्याजी की हुकूमत ने उसके बैनर बना के उसको इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर डिस्प्ले किया। यानी भारतीय नुक्ता नजर जो था वो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के खजाने से पैसे खर्च करके बैनर छपवा के लटकाया गया, और हम चीखते रहे कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्या भारत ने फतह कर लिया पाकिस्तान? और शाम तक वो डिस्प्ले रहा, शाम को जाके किसी ने वो उतरवाया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था सर, पीर साहब की इस बात के बाद मैंने कहा कि हाँ, ये तो बात दिल लगती है कि इसका मतलब है कि पीटीआई
پاکستان کے معاملے کے اندر بھارت کو ایک فریق کے طور پہ لے آئی ہے. آپ یوں کہہ لیجیے پیپلز پارٹی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، پی ایم ایل این سے اختلاف ہو سکتا ہے، جمعیت علماء اسلام سے اختلاف ہو سکتا ہے، اے این پی سے اختلاف ہو سکتا ہے. یہ پارٹیاں وہ پارٹیاں ہیں جو کبھی بھارت کو پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر ایک فریق کے طور پہ نہیں لائیں. یہ کام پہلے ایم کیو ایم الطاف نے شروع کیا تھا، لیکن اتنی دیدہ دلیری انہوں نے بھی نہیں دکھائی کہ وہ قومی چینل پہ بیٹھ کے ان کا ترجمان یہ کہے کہ بھارت کا سٹنگ وزیر خارجہ جو پاکستان کے خلاف سازش کے حوالے سے معروف ہے، سازشوں کے حوالے سے معروف ہے، وہ ایران جاتا ہے اور اگلے دن ایران کا دورہ کر کے واپس آتا ہے اور ایران اگلے دن پاکستان پہ میزائل اٹیک کر دیتا ہے. وہ کابل کا دورہ کرتا ہے، اگلے دن افغانی جو ہیں وہ ٹینک لے کے پاکستان کے بارڈر پہ چڑھ دوڑتے. وہ اپنا سعودی عرب جاتا ہے، اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے وزیر اعظم کے صاحبزادے کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، بلکہ بہت سارے پارلیمنٹیرینز کو بھی ویزا نہیں دی. ٹھیک ہے، وہ اتنی بڑی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا پھر رہا ہے. سمبولیکلی ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پروٹوکول کے تحت اس کو اپنے ملک کے اندر ویلکم کریں گے، لیکن اس کو پاکستان کی سیاسی معاملات کا فریق تو نہیں بنا سکتے. تو یہ جو بونگی ماری ہے بیرسٹر سیف صاحب نے، یہ جو حماقت فرمائی ہے، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے یہ جو غداری فرمائی ہے، کیا ان کی زبان روکنے والا کوئی نہیں؟ میں بہت غصے اور صدمے کی حالت میں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.